जी नमस्कार, मैं हूं राजमुंड और आप देख रहे हैं सच बेखौफ। लोकसभा चुनाव 2024 चर्चा में है। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 चरणों के तहत बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा क्षेत्र के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी काफी चर्चा में है। जी हां, 26 अप्रैल को ये दिन बाड़मेर में दूसरे चरण के तहत चुनाव हुए, लेकिन इसी चुनाव के अगले ही दिन कुछ ऐसा नतीजा सामने आया। कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना के बाद से विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक्शन में हुए। उन्होंने तुरंत विरोध प्रदर्शन के तहत बाड़मेर एसपी कार्यालय, एसपी ऑफिस के घेराव का ऐलान कर दिया गया और पूरे दिन वहां पे घेराव रहा। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने रविंद्र सिंह भाटी को यह आश्वासन दिया कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना करने वाले आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परंतु इसी के तुरंत बाद एक नई घटना सामने आती है। एक फेसबुक पोस्ट, एक मैसेज के द्वारा रविंद्र सिंह भाटी को धमकी भरा मैसेज प्राप्त होता है, अर्थात एक धमकी भरी पोस्ट की जाती है। वह पोस्ट रोहित गोदारा के नाम से की गई थी और वो पोस्ट कुछ इस प्रकार से, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रोहित गोदारा के नाम से जो पोस्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर इस तरह उछलने की कोशिश की तो वह दिन दूर नहीं होगा कि लोग कहेंगे राजपूत सितारा चला गया। इस मैसेज के अंदर उन्होंने पूर्व सुखदेव सिंह गोगामेडी ब्रैकेट में उल्लेख किया गया है। नीचे यह भी लिखा हुआ है कि हम चुनाव से पहले बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन किसी कारणवश रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रह पाए हैं। इसके नीचे एक बड़ी बात यह देखने को मिली है कि मैसेज में यह लिखा हुआ है कि हमको नहीं तो कोई चुनाव लड़ना है और न ही सत्ता का शौक है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नजरिया से न देखें। इस मैसेज के बाद में अनेक घटनाएं सामने आ रही थी। लोगों का अनुमान था कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई द्वारा यह घटना का इंजाम न दे दिया जाए। काफी टीवी चैनल पे, अनेक न्यूज पे, अनेक रोजाना अपडेट आ रही थी कि क्या रविंद्र सिंह भाटी गिरफ्तारी देंगे, क्या उन्हें धमकी दी है। आखिरकार इसके पीछे का सच जानने के लिए सभी को इंतजार था। लेकिन अगले ही दिन एक नई पोस्ट, एक नया मैसेज सामने आता है जो असली में रोहित गोदारा का होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रोहित गोदारा द्वारा यह पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा हुआ है राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर। भाइयों, आज मुझे जो न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला है, इस मैसेज में यह भी लिखा हुआ है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे नाम से, आज मुझे जो न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला है कि मेरे नाम से रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से धमकी मिली है। इस धमकी में मेरा कोई लेन देन नहीं है। जो रविंद्र सिंह भाटी एक गरीब परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा, लोकसभा सफर में समाज के हित के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए भलाई का काम कर रहा है, यह बात सत्ता में बैठे हुए लोगों को हजम नहीं हो रही है कि जो मेरे नाम का गलत उपयोग करके इस भाई को दबाने की कोशिश की जा रही। यह मैसेज, यह पोस्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि रोहित गोदारा द्वारा ऐसी कोई पोस्ट नहीं की गई थी। आखिरकार अभी तक भी ये सवाल था कि फिर अगर रोहित गोदारा द्वारा वह पोस्ट नहीं की गई है, वो धमकी भरा मैसेज नहीं डाला गया है, तो वह कौन सा शख्स है, वह कौन सा युवक है या वो कौन सा ग्रुप है जिसने रविंद्र सिंह भाटी के प्रति इतना बड़ा पोस्ट, इतने बड़े मैसेज डालने की हिम्मत करी। इस चीज का खुलासा चल ही रहा था कि आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बाड़मेर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम मेगाराम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेगाराम ने फेसबुक आईडी पे एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन फेक आईडी बनाई हुई थी। और इस बात का ये स्पष्ट हो जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी को मिला हुआ मैसेज बिल्कुल फेक आईडी से था। आपको बता दें कि उसने 3 आईडी, फेक आईडी बना रखी थी। एक रोहित गोदारा के नाम से, दूसरी मेगाराम के नाम से और तीसरी मुकेश के नाम से। आपको बता दें कि धमकी देने वाले युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और सूत्रों के हवाले ये पता लग रहा है कि जिस युवक ने ये पोस्ट डाली थी,
जिस युवक ने ये मैसेज डाला था वह कोई कपड़े के दुकान पे काम कर रहा था, अर्थात बाड़मेर में वह कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था और उसने ये स्वीकार भी किया है कि उसी ने वो पोस्ट डाली थी। उस व्यक्ति का नाम मेघाराम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह मीना की टीम ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बालोतरा पुलिस को सौंप दिया है। अर्थात जिस व्यक्ति ने जो मैसेज डाला था या जिस युवक ने जो मैसेज डाला था उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आपके इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में और चुनाव क्षेत्र को लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी जो विचारधारा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब की बार आप लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री चाह रहे हैं और क्या देश में विकास चाह रहे हैं, ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नई अपडेट के साथ, अन्य घटना के साथ मिलते हैं एक बार फिर आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।